हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। सो हियर इज़ माय चांद रात प्लस ईद व्लॉग। आई नो आई एम अ बिट लेट बिकॉज आई वाज सो बिजी विद माय गेस्ट्स एंड बीइंग गेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये न्यूट्रोजिना का फेस वॉश यूज़ करके तो मैंने डर्माकोस का गुआवा स्क्रब यूज़ कर लिया। सिंपली स्किन बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन बेबी सॉफ्ट हो जाती है। अगर आप डेली बेसिस पे अपनी स्किन केयर करते हैं तो इस तरह के ओकेजन्स पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड आफ्टर डैट मैंने ये एलोवेरा जेल लगा के अपने फेस पे अनवांटेड हेयर्स को टिंकल कर लिया। एंड इट्स अ टोटली मिथ के टिंकल से मोटे बाल आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आफ्टर ऑल दिस मैंने ये गार्नियर का हाइड्रा बॉम्ब शीट मास्क यूज़ कर लिया। ये इन्फ्यूज्ड विद 1 बॉटल ऑफ सीरम है एंड इट्स टोटली वर्थ इट। इससे बहुत ज़्यादा स्किन हाइड्रेट हो जाती है। ट्राई करें कि आप इसको वंस अ वीक ज़रूर यूज़ करें, और अगर आप चाहें तो इसको ट्वाइस 2 वीक्स के बाद भी एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। और कुछ थोड़ी सी स्किन करने के बाद तो हम क्या करते हैं कि डिज़र्ट जो भी रेडी करने हों वो हम रात को ही कर देते हैं। एक तो टाइम सेव हो जाता है और दूसरा ठंडे अच्छे से हो जाते हैं और सर्व करने का मज़ा भी आता है, बिकॉज़ डिज़र्ट्स ठंडे ठंडे ही मज़े के लगते हैं। तो ये 5 लीटर्स दूध की मैं खीर बना रही हूँ, तो हम खीर मिक्स घर पे ही रेडी करते हैं, चावल और ड्राई फ्रूट्स का और चीनी का। और जब थिकन होना शुरू हो जाती है, इट्स अ प्रो टिप, देन हम चीनी ऐड कर देते हैं और हल्का सा पका के बॉल्स में मैंने शिफ्ट कर लिया। ये 5 लीटर्स दूध की ये इतनी सी खीर बनी थी। आफ्टर ईद की नमाज सब इकट्ठे होके डिज़र्ट खाते हैं। वैसे भी ये सुन्नत है मीठा खाना, ईद की नमाज से पहले भी जाते वक्त खजूर खानी चाहिए। एंड द सेकंड डिज़र्ट वाज दिस कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल। इसमें फ्रूट केक की, फ्रेश फ्रूट्स की एंड ड्राई फ्रूट्स की लेयरिंग होती है। ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट लेयर वाज फ्रूट केक की, देन कस्टर्ड की, देन फ्रूट्स की, देन ड्राई फ्रूट्स एंड देन रिपीट, एंड दैट्स इट। सो ये जो डिज़र्ट है ये छोटों को बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खीर मोस्टली एल्डर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, बट ये जो कस्टर्ड है ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ठंडा ठंडा इसको अपने सर्व करना है। एंड कोशिश करें कि इस तरह से कस्टर्ड बना के ठंडा कर लें, फ्रूट्स कट कर लें, ड्राई फ्रूट्स कट कर लें एंड ईज़िली इनकी लेयरिंग करके तो इनको ठंडा होने के लिए रख दें। और मेक श्योर कि आपने कस्टर्ड को ठंडा ठंडा ही सर्व करना है। ऐसा नहीं करना कि गरम गरम की लेयरिंग करते तो वो फ्रूट्स पानी छोड़ देते हैं। सो मैंने काफ़ी हद तक इसको ठंडा कर लिया था और मैं जल्दी में भी थी क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं चांद रात पे। ये बहुत ज़्यादा इजी एंड काइंड ऑफ फैंसी भी लगती है रेसिपी, बट इजी भी बहुत ज़्यादा है। एंड आफ्टर डैट हम इसी का नाश्ता करते हैं और 12 बजे ही हम लंच कर लेते हैं। उसके बाद फ़ौरन से मैंने लंच की तैयारी की, फिर हम सब ने मिल के लंच किया, बातें की, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, थोड़े से कपड़े प्रेस करने थे मैंने वो किए, एंड देन किचन क्लीन किया क्योंकि हेल्पर्स की भी ईद के पहले दिन छुट्टी होती है। वो कहते हैं कि हमारी भी ईद है। सो इन सब कामों में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मेहंदी लगाने का एंड बाहर जाके मेहंदी लगवाने का। और एक बात ये भी है कि मुझे मेहंदी लगाना आती भी नहीं। मैंने ये स्टिकर्स रखे हुए हैं, इनको मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। इसका बहुत ज़्यादा इजी है। आपने एक स्टिकर को अपने हाथ पे पेस्ट कर देना है, उसकी फिलिंग करनी है। इस तरह से आपने इसको स्टिक कर देना है अपने हाथ पे। इसकी फिर कोन से फिलिंग करनी है और इसको उतार देना है। एंड यू गाइस नो आई डू शेयर माई मिस्टेक्स विद यू एज़ वेल। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक पॉजिटिव ही सारी बातें बता रही हूँ। इसमें भी मेरी ये एक मिस्टेक थी कि आपने कोशिश करनी है कि ये कोन मेहंदी को, ये अर्क है, इसको आपने थोड़ी सी लगाने से पहले 10-15 मिनट फ्रीज़र में रख देना है।
जो बचपन वाली मेहंदी होती थी वो असल मेहंदी थी, है ना। उसको हम लगा देते थे, फिर उसके ऊपर सरसों का तेल लगाते थे, लेमन लगाते थे, फिर उसको शॉपर से कवर करके सो जाते थे कि अच्छा कलर आएगा। वो बचपन की मेहंदी और इस मेहंदी का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ये बिल्कुल मैंने 1 सेकंड भी नहीं रखा था, मैंने इसको लगाते साथ ही धो दिया था और बहुत तेज़ कलर आ गया था। जितना तेज़ कलर आता है उतना ही जल्दी उतर भी जाता है। और ये देखिए, ये मैंने मिस्टेक की, मैंने फिर स्टिकर को जब पील ऑफ किया तो ये इस तरह से फैल गई थी। दैट्स वाई आई सेड कि आपने जो मेहंदी है उसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है। और बहुत अच्छा कलर आया था। बचपन में तो कहते थे कि जिसकी मेहंदी का कलर ज़्यादा अच्छा होगा उसकी सास उससे ज़्यादा प्यार करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है आपके दौर में। अब ये देखिए, इस तरह की मेहंदी का कलर हर एक को ही आ जाता है। और फिर मैंने कुछ कपड़े लंच के बाद प्रेस कर लिए थे, क्योंकि ईद के दूसरे तीसरे दिन समटाइम्स दावत पे जाना होता है, समटाइम्स गेस्ट आते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। मैंने अपने कपड़े अच्छे से खुद ही प्रेस करके रख दिए थे। और ये दुपट्टा रह गया था, फिर मैंने इसको भी प्रेस कर लिया और मैं रेडी हो गई। ये सफ़ायर का दुपट्टा है, ये ज़री वाला दुपट्टा है और 4 साइडेड इसकी एम्ब्रॉयडरी का ये बॉर्डर है। ये मैंने खुद से स्टिच करवाया था, बहुत अच्छा था ये। मैं आपको ड्रेस आपके साथ शेयर करती हूँ। सबने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट किया था यू गाइस कि मैं सफ़ायर के कपड़े, यू गाइस नो कि मैं सफ़ायर के कपड़े कितने ज़्यादा पसंद करती हूँ। और ऐसा ही होता है कि हर दफ़ा मुझे एक अच्छा ही कॉम्प्लीमेंट मिलता है। इस पे भी मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला था। ये इनर एंड एवरीथिंग सफ़ायर वाले प्रोवाइड करते हैं, आपको खपने की डाई वगैरह करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड इनके दुपट्टे की स्टाइलिंग का भी आपको आइडिया अब तो हो गया होगा कि थोड़ा सा इस तरह से मैचिंग करके देते हैं, बट ओवरऑल ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक देयर 3 पीस ड्रेसेस। एंड मिनिमल सी ज्वेलरी भी मैंने पहनी। मेरी इयररिंग्स इस तरह के थोड़ी सी लेंथ ही थे, लंबे थे, तो मैंने उनको छोटा करना था, अच्छा सा करना था। मैंने उसका ही नीचे वाला पर्ल उतार के इसको मिनिमल कर दिया। एंड यू नो कि आजकल मिनिमलिस्ट चीज़ें, ड्रेसिंग, ज्वेलरी, मिनिमल मेकअप, इसी का ट्रेंड है। सो वी हैव टू फॉलो द ट्रेंड। एंड ओवर चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं। You look decent in the minimal makeup and jewelry. मेकअप, मेरी स्किन अच्छे से प्रेप थी, मैंने आपको बताया, रात को ही मैंने कर ली थी, तो मुझे मेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा। एंड क्या दिस ईद उल फितर वाज ऑल अबाउट कश्मीरी चूड़ियाँ। कश्मीरी चूड़ियों वालों ने तो बहुत ही ज़्यादा अर्न कर लिया होना है। ये चूड़ियाँ मुझे 1300 की मेरे हस्बैंड लेके आए थे, बट मुझे कलर अच्छा नहीं लगा था और मुझे साइज़ भी पूरा नहीं था, और ये साइज़ मुझे पूरा था। ये मैंने रख ली बिकॉज इट वाज अ गिफ्ट, तो फिर मैंने रख ली। एंड वो वाली फिर मैंने नहीं यूज़ की, नहीं पहनी। अव्वल तो मुझे पूरी ही नहीं थी, और दूसरी बात कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट थे, मेरे ड्रेस के साथ नहीं जा रहे थे। तो फिर मैंने ये सिल्वर वाली बैंगल्स पहन ली। ये बहुत लाइट वेट और ये मेटल की हमेशा से चलती हैं। यानी क्या, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।